नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी प्यारे सब्सक्राइबर का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। जो प्यार और ब्लेसिंग आप मुझे भेज रहे हो वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। और मैं माता आदि शक्ति से और भोलेनाथ से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में सदैव खुशियाँ बनी रहे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, फले फूले ग्रो करें और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ऑब्स्टिकल है वो बहुत जल्दी दूर हो जाए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आज की इस रीडिंग में आपके लिए क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड कीजिए क्या एनर्जी अपडेट है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स। फ्रेंड्स, यह जनरल और टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब चाहे इसे देख सकते हैं। और जनरल रीडिंग है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो वो किसी और के लिए हो सकती है। चलिए देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, मून, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। काफी सताया गया है दोस्तों आपको यहाँ जो एनर्जी है, आपके विरोधी बहुत ज्यादा है या रहे हैं। आपको कई बार गिराने के प्रयत्न किए गए हैं, यहाँ तक कि आपकी अच्छाई को, आपकी मासूमियत को, आपके जो इमोशंस है इसको आपकी कमजोरी समझा गया लोगों के द्वारा। लेकिन ये रीडिंग जो है कहीं ना कहीं दिखा रही है कि अब आपने इन सभी जो आपकी ये कमजोरियां थी, इस कमजोरियों की बेड़ियों को भी आपने तोड़ दिया है। अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो दोस्तों जो गिराए नहीं जा सकते हो किसी के भी द्वारा। यूनिवर्स का जैसे पूरा सपोर्ट आपके साथ है। देखिए जो कार्ड आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है आपने अपने जीवन में कई लोगों के विरोध सहे हैं। आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जहां पर लोग आपको बार बार नीचे गिराना चाहते थे। लोग आपके हर फैसले में, हर बात में जैसे आपने लोगों का विरोध सहा है। और आपके जीवन में चुनौतियां बहुत ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा चुनौतियों को, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को आपने फेस किया है और उनका डटकर सामना भी आपने किया है। चाहे आपके जीवन में कितनी भी नेगेटिविटी आई हो, आपने कभी हार नहीं मानी, आप ऐसे ही अपने जीवन में चलते रहे। आपने अपने आप को प्रूव किया है और अब आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं दोस्तों जहाँ पर लोग आपके एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड से डरते हैं। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स में किस तरह से ये जो है बंदा खड़ा है अपनी पोजीशन लिए हुए। तो अब लोग आपके इस स्ट्रॉन्ग स्टैंड से भी डरते हैं और अब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। यह ऐसा लग रहा है ना, कोई भी व्यक्ति आपको चैलेंज करने से पहले अब 1000 बार सोचेगा। आपसे पंगा लेने से पहले वो 1000 बार सोचेगा, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को आपकी एनर्जी से, आपकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो रहा है। लोगों को ये पता चल रहा है अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, वैसे ही कमज़ोर या फिर बहुत अच्छे इंसान की जिसको कुछ भी बोल दिया, जिसके साथ कुछ भी कर दिया और आप सह गए। तो यहाँ पे जो एनर्जी है कि अब लोग आपको चैलेंज करने से डर रहे हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पे यह आपके अंदर के इमोशनल फीलिंग को और आपकी दिव्य शक्ति को दिखा रहा है। आपने जो है अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत में बदला है। अब कहीं ना कहीं देखिए आपका जो दिल है, आपका जो हार्ट है वो डिवाइन लव से भरा हुआ है एस ऑफ कप्स के साथ। और इसलिए शायद लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी हो रहे हैं। यूनिवर्स ने आपको एक नया इमोशनल बिगनिंग भी दिया है, जहाँ देखिए मुझे लगता है ना आंसू भी होंगे ना तो वो भी जैसे खुशी के आंसू छलक रहे हैं।
जहाँ पहले दर्द और तकलीफ के आंसू रहे हैं आपकी आंखों में, यहाँ पे अगर आंसू भी छलक रहे हैं तो वो खुशी के मारे कि कोई ऐसी इच्छा पूरी हो गई, कुछ ऐसा हो गया है ना, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि खुशी के आंसू छलक पड़े। तो यहाँ पे जैसे डिवाइन लव आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट यहाँ जो एनर्जी है, मून की एनर्जी है। देखिए, मून का कार्ड दिखा रहा है आपके गुप्त शत्रु अभी भी आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों की चालें, इनकी जो साजिशें हैं वो आपके खिलाफ अभी काम नहीं कर रही हैं। ये जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं आपको गिराने की, आपको हराने की, आपको समाज में बदनाम करने की, लेकिन इनकी एक भी चाल अब कामयाब नहीं हो रही है। यहाँ पे ऐसा भी है ना, जैसे आप अपनी इंट्यूशन से अब इनके हर झूठ को पकड़ रहे हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाने से बच रहे हैं, आप इनके फरेब को पकड़ पा रहे हैं। आपने ना अपने इल्यूजन को, जो भ्रम था, उसको कई हद तक पीछे छोड़ दिया है, अपने फियर को पीछे छोड़ दिया। अब आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, और अब आप अपनी इन गुप्त शत्रुओं की, या जो ऐसे लोग हैं जो सामने बहुत अच्छा बनते हैं, दिखावा करते हैं, पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, ऐसे लोगों की चालों को भी आप अच्छे से भांप रहे हो। अब जैसे है ना, आप किसी भी प्रकार के शैडो से भी डरते नहीं हो, जैसे अब उन पे भी विजय प्राप्त कर चुके हो। यहाँ गुप्त शत्रुओं पे विजय प्राप्ति की एनर्जी भी मिल रही है, जैसे अब आपके गुप्त शत्रु भी आपसे डर रहे हो, आपकी इंट्यूशन से जैसे काफी ज्यादा डर रहे हो, क्योंकि अब उनकी भी सच्चाई जैसे आप अपनी इंट्यूशन के द्वारा पकड़ पा रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। देखिए दोस्तों, आपके आसपास एक अलग ही तरह का सर्किल बनता हुआ नजर आ रहा है, एक ऐसा सर्किल जो कि आपकी सच्चाई से और ग्रोथ से बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। पहले जहां आपके आसपास सिर्फ नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों का सर्किल बना हुआ था, जैसे अब एक अलग सर्किल जैसे बन रहा है। यूनिवर्स ने जो टॉक्सिक लोग आपके जीवन में रहे हैं, इन लोगों को जैसे आपके जीवन से बाहर कर दिया है पूरी तरह से, और अब आपके जीवन में सेलिब्रेशन का समय आ रहा है। आपके पुराने दोस्तों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अब आपकी सफलता को देखकर आपके जीवन में लौट आना चाहते हैं, लेकिन अब आप भी उन्हें पूरी इंट्यूशन और अवेयरनेस के साथ चुनेंगे कि किसको अपनी ज़िंदगी में रखना है और किसको नहीं। ये डिसीजन आपका रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्किल नज़र आ रहा है, या फिर एक कुछ ऐसे लोगों का सर्किल आपके आसपास दिख रहा है जो आपकी ग्रोथ में, आपकी हैप्पीनेस में बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए सोल फैमिली की एनर्जी मिल रही है, जैसे अब आपकी सोल फैमिली आपको मिल रही है जो आपकी ग्रोथ में आपकी सहायता करे, हेल्प करे, और उसमें भी जैसे खुश हो। तो आपको आपकी सोल फैमिली मिल रही है फ्रेंड्स, जो आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपकी साथ रहेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। आप बार बार घायल हुए हैं, बार बार आप पे अटैक किए गए हैं लोगों के द्वारा, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी वॉरियर स्पिरिट है जो दिखाती है कि मैं कभी थकती नहीं और थकता नहीं हूँ, मैं कभी हार नहीं मानता, मैं गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। और यही एनर्जी जो है लोगों को शॉक कर रही है कि इतनी ज़्यादा ट्रिगर करने के बावजूद, इतना अटैक करने के बावजूद भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो। लोग ऐसा सोचते थे कि आप हार जाएंगे, पर आपने जैसे अपनी हौसले से, अपनी ताकत से खुद को साबित करके दिखाया है। नेक्स्ट यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपने कई बार खुद को जैसे ब्लाइंड फोल्ड करके रखा हुआ था, क्योंकि आप कहीं न कहीं सच्चाई का सामना करने से डर रहे थे दोस्तों। पर अब वो समय जा चुका है। अब कहीं न कहीं आप क्लियरिटी के साथ डिसीजन ले पा रहे हो। पहले शायद आप बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, या कुछ फ़ियर हो सकता है जिस वज़ह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब आपको क्लियरिटी मिल रही है, और
अब आप किसी की भी बातों में आकर के अपनी डायरेक्शन को नहीं बदलते हैं, मतलब पहले शायद आप इमोशंस या भावनाओं के भाव में आकर लोगों की बातों में आ जाते थे और शायद आपके डिसीजन, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपका जो ये एनर्जी है, जो एक सही डायरेक्शन वाली एनर्जी आपको मिल रही है, ये आपकी एक नई पावर है। अब आप अपनी लाइफ में किसी भी बात को लेकर कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। आप हर एक दोराही स्थिति से बाहर निकल रहे हो। आपको अपने लाइफ को लेके, अपने डिसीजन को लेके क्लियरिटी मिल रही है। फूल, 7 ऑफ पेंटाकल, एम्प्रेस, 5 ऑफ swords, 10 of cups, oh, death, justice। देखिए, सब यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है फूल, फूल का कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है जैसे अब आपने अपने फियर को, अपने लिमिटेशन को काफी पीछे छोड़ दिया, जैसे अपने डर को आपने पीछे छोड़ दिया। अब आप स्वतंत्र हो रहे हैं, फ्रीडम यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप एक नई जर्नी पे निकल चुके हो। पहले शायद लोग आपको काफ़ी कंट्रोल करते थे, लोगों से आप काफ़ी ज़्यादा डर जाते थे, बहुत ज़्यादा जैसे कंट्रोलिंग की एनर्जी थी। लेकिन जैसे अब आपने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है, अब आपकी एक नई जर्नी शुरू हो चुकी है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अब आप अपने जीवन में नए रिस्क लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइन एनर्जी दिख रही है और दिख रहा है कि आपको अपनी आराध्य पे, आपको यूनिवर्स पे पूरा विश्वास है, आराध्य पे पूरा विश्वास है। आपके अंदर एक ऐसे इनोसेंस है जो डरती नहीं है, बल्कि संभावनाओं की तरफ कदम उठाती है। जैसे आपने खुद को पूरी तरह से, खुद की परिस्थितियों को भी पूरी तरह से यूनिवर्स को सौंप दिया हो, या सरेंडर की भावना दिख रही है। जैसे अब आप सब कुछ पीछे छोड़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है यहाँ, ये आपके पेशेंस को, आपके धैर्य को दिखा रहा है। आपने अपने जीवन में कई लंबे समय तक पेशेंस रखा है, धैर्य रखा है। जो नेगेटिव सिचुएशन आपके जीवन में आई, जो नकारात्मकताएं आपके जीवन में आई, एक दर्द और एक तकलीफ का समय जो रहा, उसमें आपने काफ़ी धैर्य और संयम रखा है। और उस समय भी आप अपने एफर्ट्स लगाते रहे, तो यहाँ पे जो भी मेहनत आपने की है उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आपके हर प्रयास का बीज जो आपने कभी बोया था वो अब फल देने के लिए तैयार है। देखिए, लोग ऐसा सोच रहे थे ना कि आप शांत हो गए, आपका समय अब खत्म हो गया है, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि आपका असली समय तो अब शुरू होता है। तो यहाँ आपके धैर्य को पुरस्कृत किया जा रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए है, एम्प्रेस की एनर्जी है, जो कि आपके टोटल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, आपकी पावर को दिखा रहा है कि अब आप अपनी पावर में आ चुके हो। आपका एटीट्यूड ही कुछ अलग अब नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, जो कि आपके आसपास के लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग है। और यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अब बहुत ही प्रबल हो चुकी है। आप नर्चरिंग, अबंडेंट और मैग्नेटिक हो चुके हो। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक ऑरा बन चुका है दोस्तों, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ ग्रोथ को आकर्षित कर रहा है, अबंडेंस को आकर्षित कर रहा है। अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो खुद भी ग्रो कर रहे हैं और दूसरों को भी ग्रो करने में मदद करेंगे, जिसको सही मायने में आपकी मदद की ज़रूरत है, जिसे आप उन लोगों की भी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल और ब्यूटीफुल एनर्जी है, जो कि आपके अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को दिखा रही है कि आपके जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी है, जिसके अलावा और कुछ नहीं है। लोग चाहे कितना ही आपको रोकने का प्रयत्न कर ले, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपके खिलाफ चालाकियाँ की, आपको, आपके खिलाफ गेम खेले,
उन लोगों की चालाकियां अब उन लोगों पर ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने ये सीख लिया है दोस्तों कि हर लड़ाई को लड़ना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ लोगों को उनकी खुद की नेगेटिविटी में गिरने देना ही सही होता है और यही चीज़ शायद आपने की है। आपने आमने-सामने की लड़ाई में लड़ना उचित नहीं समझ के खुद को प्रोटेक्ट करना उचित समझा और आपने स्मार्टनेस से खुद को इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकाला, इन सारे षड्यंत्र से बाहर निकाला जो इन लोगों ने आपके खिलाफ बिछाए थे। आपने जैसे इनके गेम को पलटकर इन पर ही हावी कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। टेन ऑफ कप्स दिखा रहा है कि अब आप जो हैं अपनी तरफ हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो अनलिमिटेड हैप्पीनेस है वो आपकी तरफ आ रही है। आप इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी ट्रू रिलेशनशिप्स आपके साथ होंगे, आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा, हैप्पीनेस होगी, आपकी ग्रोथ और सक्सेस होगी। इन चीज़ों को आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके हेटर्स के लिए सबसे बड़ा शॉक, सबसे बड़ा झटका यही होने वाला है कि यूनिवर्स आपको इतनी सारी ब्लेसिंग से भर रहा है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको आपके जीवन में दे रहा है। उनकी नेगेटिविटी का भी जैसे कुछ भी असर नहीं होगा क्योंकि यहाँ टेन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि दिखाता ही हैप्पीनेस और ग्रोथ को है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग को है जो आपको मिल रही है और इस परिस्थिति में आपके हेटर सिर्फ और सिर्फ आपका मुंह ताक रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है डेथ का कार्ड आपके लिए आ रहा है जो कि बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, एक बहुत बड़ी संघर्षपूर्ण जर्नी को दिखा रहा है जिसको आपने पार किया है और अपने जीवन को बदला है, ट्रांसफॉर्म किया है। किसी बड़ी साइकिल का एंड आपके जीवन में हो रहा है और एक नई सुबह आपके जीवन में शुरू हो रही है। आपने अपनी पुरानी पहचान को, कमजोरियों को और अपने डर को काफी पीछे छोड़ दिया है प्रिंस। अब आपका एक नया अवतार लोगों के सामने है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है दोस्तों कि जो लोग आपको आपके पास्ट से जज कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि अब आप वो इंसान रहे ही नहीं जिसे वो जज किया करते थे। जैसे आप में अब जजमेंट के लायक कुछ बचा नहीं। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप में कौन सी कमी निकाली जाए, आपको किस तरह से जज किया जाए, आपको किस तरह से टारगेट किया जाए। तो यहाँ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, पूरी तरह से आप बदल चुके हो डेथ के कार्ड के साथ और आपके जीवन की एक नई जर्नी, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है जिसमें कि पुराने लोग, पुरानी नेगेटिविटी, जो पास्ट के कार्मिक साइकिल से वो सारे ही पीछे छूट चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ रही है। जस्टिस यहाँ पे कार्मिक संतुलन को दिखा रहा है, हर चीज का हिसाब जैसे हो रहा है आपके साथ। अब तक जो भी अन्याय हुआ, अब समय उसका न्याय आपको देगा। आपकी सच्चाई और आपकी मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है फ्रेंड्स। और जो लोग आपको गिराने की कोशिश में लगे हुए थे, आपके आसपास की जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी ऐसा पर्सन, उनको अब कार्मिक जस्टिस का सामना करना पड़ेगा। आपने अब अपनी कमजोरियों की बेड़ियों को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है और अब आप अनस्टॉपेबल बन चुके हो फ्रेंड्स, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके दर्द को देखा है, आपकी तकलीफ को देखा है ना। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसका गवाह स्वयं यूनिवर्स, स्वयं आपके आराध्य देव रहे हैं। अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब आपको कोई गिरा नहीं सकता है, आप पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आज की ये रीडिंग की जो एनर्जी रही है इसमें ये है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको कोई भी पीछे नहीं खींच सकता है, कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता है, आपको आपके लक्ष्य से कोई नहीं भटका सकता है। अब आप ऐसी एनर्जी में जा चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, से रेजोनेट किया होगा और इस वीडियो की एनर्जी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।